हेलो एवरीवन, नॉलेज रिकैप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। डीएमई नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज क्लास 27 है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज लाचित दिवस। लाचित दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ए 31 दिसंबर, बी 22 नवंबर, सी 24 नवंबर, डी 24 सितंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 नवंबर। लाचित दिवस हर साल असम में 24 नवंबर को मनाया जाता है। द 24th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज लाचित दिवस इन आसाम टू रिमेंबर द हीरोइक एक्ट ऑफ लाचित बोरफुकन एंड द आसामीज आर्मीज ग्रेट विक्ट्री ओवर द मुगल ट्रूप्स इन द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। 1671 की सरायघाट की लड़ाई में मुगल आर्मी और लाचित बोरफुकन की वीर गाथा को याद करते हुए हर साल लाचित दिवस 24 नवंबर को असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोड तुंगखुंगिया बुरंजी। तुंगखुंगिया बुरंजी किसने लिखा? ए विश्वेश्वर नाथ, बी श्रीनाथ द्वारा बरबरुआ, सी दूतीराम हजारिका, डी काशीनाथ फुकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनाथ द्वारा बरबरुआ। तुंगखुंगिया बुरंजी श्रीनाथ द्वारा बरबरुआ द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर, बी 31 दिसंबर, सी 31 जनवरी, डी 31 मार्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर। भारत में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। द नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 31 टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोहाई कमल अली कंस्ट्रक्टेड बाय गोहाई कमल फ्रॉम कोच बिहार टू नारायणपुर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ। गोहाई कमल द्वारा कोच बिहार से नारायणपुर तक निर्मित गोहाई कमल अली का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ए नरनारायण, बी परीक्षित नारायण, सी विश्वसिंहा, डी रघुदेव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरनारायण। गोहाई कमल द्वारा कोच बिहार से नारायणपुर तक निर्मित गोहाई कमल अली का निर्माण नरनारायण के शासनकाल के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज आसाम दिवस। किस दिन को असम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 2 नवंबर, बी 22 दिसंबर, सी 2 दिसंबर, डी 22 नवंबर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर। असम दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन आसाम एज द सुकाफा दिवस और असम दिवस टू कमेमोरेट द एडवेंट ऑफ द फर्स्ट किंग ऑफ द आहम किंगडम इन आसाम आफ्टर हिज जर्नी ओवर द पटकाई हिल्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ए जुनको तबई, बी बचेंद्री पाल, सी संतोष यादव, डी अरुणिमा सिन्हा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुनको तबई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुनको तबई। क्वेश्चन नंबर 7, इबन बतूता द सेलिब्रेटेड ट्रैवलर विजिटेड आसाम इन दी। प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता असम आए थे। ए 13th सेंचुरी, बी 14th सेंचुरी, सी 15th सेंचुरी, डी 10th सेंचुरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14th सेंचुरी। प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता असम 14वीं शताब्दी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस इन आसाम। असम में कौन सा दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 10 अक्टूबर, बी 2 दिसंबर, सी 10। क्वेश्चन नंबर 9, द काछाड़ी किंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर। असम में हर साल 10 दिसंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। असम मूवमेंट में शहीद होने वाले सबसे पहले शहीद खरगेश्वर तालुकदार जी के जन्मदिन के अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है। 10, व्हिच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी बीकानेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। भारत का गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमोंग द फॉलोइंग लिटरेचर्स डिड नॉट रिसीव द पैट्रोनेज ऑफ कोच किंग नरनारायणा। निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे कोच राजा नरनारायण का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ? ए राम सरस्वती, बी अनंत कंदल, सी शंकरदेव, डी माधव कंदली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माधव कंदली। निम्नलिखित
साहित्यकारों में से माधव कंदली को राजा नरनारायण का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, पाक स्टेट सेपरेट्स व्हिच कंट्रीज? पाक स्टेट किन देशों को अलग करता है? ए इंडिया एंड बांग्लादेश, बी इंडिया एंड श्रीलंका, सी यूएसए एंड जापान, डी रशिया एंड चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडिया एंड श्रीलंका। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट असमीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण? निम्नलिखित में से कौन रामायण का पहला असमिया अनुवादक है? ए शंकरदेव, बी माधव कंदली, सी अनंत कंदली, डी राम सरस्वती। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधव कंदली। माधव कंदली रामायण का पहला असमिया अनुवादक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इज द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? भारत में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ए द पिंक सिटी, बी धोलावीरा, सी मोइडाम्स, डी होयसाला टेम्पल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोइडाम्स। भारत में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है मोइडाम्स। क्वेश्चन नंबर 15, द बोराक और सुरमा रिवर ऑफ काछाड़ ओरिजिनेट्स फ्रॉम? काछाड़ की बराक या सुरमा नदी का उद्गम स्थान है? ए कार्बी आंगलोंग, बी खासी जयंतिया, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। काछाड़ की बराक या सुरमा नदी का उद्गम स्थान है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन है? ए लिएंडर पेस, बी महेश भूपति, सी रोहन बोपन्ना, डी यूकी भामरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिएंडर पेस। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं लिएंडर पेस। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट आहम मोनार्क टू एज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्गनारायण वास? पहले आहम सम्राट जिन्होंने हिंदू उपाधि स्वर्गनारायण धारण की थी? ए शिवा सिंह, बी प्रताप सिंह, सी जयध्वज सिंह, डी सुहुंगमुंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुहुंगमुंग। पहले आहम सम्राट जिन्होंने हिंदू उपाधि स्वर्गनारायण धारण की वो थे सुहुंगमुंग। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन ए प्रॉपर सिस्टम वास? पहली प्राचीन सभ्यता जिसने लेखन कला को एक उचित प्रणाली में विकसित किया वो कौन सी थी? ए सुमेरियन, बी इजिप्ट, सी इंडस, डी चाइना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमेरियन। पहली प्राचीन सभ्यता जिसने लेखन कला को एक उचित प्रणाली में विकसित किया वो थी सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइटल ऑफ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ लोअर असम रीजन ड्यूरिंग द आहम रूल वास? आहम शासन के दौरान निचले असम क्षेत्र के समग्र प्रशासन प्रमुख का खिताब था? ए बोरफुकन, बी राजखोवा, सी बोरपत्रा गुहाई, डी खोंगिया बरुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोरफुकन। आहम शासन के दौरान निचले असम क्षेत्र के समग्र शासन प्रमुख का खिताब था बोरफुकन। क्वेश्चन नंबर 20, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज? कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रिकेट, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी नाइट ब्लाइंडनेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिकेट। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग है रिकेट। क्वेश्चन नंबर 21, द लास्ट इंडिपेंडेंट आहम किंग वास? अंतिम स्वतंत्र आहम राजा कौन था? ए चंद्रकांत सिंह, बी कमलेश्वर सिंह, सी जोगेश्वर सिंह, डी पुरंदर सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरंदर सिंह। द लास्ट इंडिपेंडेंट आहम किंग वाज पुरंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय यूनेस्को? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है? ए आर्यभट्ट अवार्ड, बी कलिंग प्राइज, सी एडोस सलाम प्राइज, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग प्राइज। निम्नलिखित में से कलिंग प्राइज यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, सदिया खवा गोहाई वाज ए? सदिया खवा गोहाई था? ए जमींदार, बी किंग, सी फ्रंटियर ऑफिसर, डी नेवल कमांडर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रंटियर ऑफिसर। सदिया खवा गोहाई था फ्रंटियर ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 24, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन व्हिच प्लैनेट्स? क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ए जुपिटर एंड अर्थ, बी मार्स एंड जुपिटर, सी सैटर्न एंड जुपिटर, डी अर्थ एंड जुपिटर।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वाज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस इन 2023? किस देश के प्रधानमंत्री को 2023 में ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ए चाइना, बी यूएसए, सी यूक्रेन, डी इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस इन एंटार्क्टिका? निम्नलिखित में से कौन से भारत के स्थायी और परिचालन अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में हैं? ए भारती एंड आर्या, बी भारती एंड दक्षिण गंगोत्री, सी भारती एंड मैत्री, डी दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारती एंड मैत्री। भारत के स्थायी और परिचालन अनुसंधान स्टेशन जो अंटार्कटिका में है उनका नाम है भारती एंड मैत्री। क्वेश्चन नंबर 27, द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज? दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी गैरी विलियम्स, डी बेरी व्हाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग। दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच एंशिएंट यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड इन बिहार? बिहार में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित था? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी काशी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। बिहार में नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज विक्ट्री टावर? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है? ए इंडिया गेट, बी रेड फोर्ट, सी कुतुब मीनार, डी हुमायूंस टॉम्ब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच मूवी won द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड इन 2023? 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? ए रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, बी गंगूबाई कातियावाड़ी, सी सरपट्टा परम्बरई, डी RRR। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर DME DHS की प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है और PDF की लिंक भी दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।